5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में पहुंच गई है। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। तमिलनाडु में अभिनेता थलपति विजय की पार्टी ने सियासी इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस की वापसी हुई है और पौंडीचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। यानी इन चुनावों ने देश की राजनीति में कई बड़े संदेश दिए हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि किस राज्य में क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। नमस्ते, मैं हूं निशांत। सबसे पहली बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। पार्टी ने 10 साल में 3 सीटों में छलांग लगाकर 206 सीटों तक पहुंचकर पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संभावित नामों में शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य शामिल हैं। साथ ही पार्टी किसी महिला चेहरे को भी आगे कर सकती है। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा है, जो खुद अपनी सीट हार गई हैं। उनके साथ 12 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी ने 70% का स्ट्राइक रेट हासिल किया, जबकि टीएमसी 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब बात तमिलनाडु की, जहां सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। एक्टर थलपति विजय की महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 59 साल बाद पहली बार तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें ना डीएमके होगी और ना ही एआईएडीएमके। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद अपनी सीट हार गए हैं। उनकी सरकार के 15 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। टीवीके की जीत ने यह साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता अब नई राजनीति की ओर बढ़ रही है। अब चलते हैं असम। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया है। बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीतकर बहुमत से काफी आगे बढ़त बनाई है। सबसे खास बात यह रही कि मौजूदा सरकार का कोई भी मंत्री चुनाव नहीं हारा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपर असम और बराक वैली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, जबकि कांग्रेस सिर्फ लोअर असम तक सीमित रह गई। अब बात केरल की। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। इसके साथ ही देश में अब कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं बची है। इसे भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी अपनी सीट नहीं बचा सके हैं। अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर 4 बड़े चेहरे चर्चा में हैं। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और सनी जोसेफ। पौंडीचेरी, यहां एन रंगास्वामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी एआईएनआरसी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 75% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं और एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। तो इन 5 राज्यों के नतीजों ने क्या संदेश दिया? पहला, बीजेपी पूर्व और उत्तर पूर्व में लगातार मजबूत होती जा रही है। दूसरा, दक्षिण भारत में नई राजनीतिक ताकतें उभर रही हैं। तीसरा, कांग्रेस ने केरल में वापसी की राहत की सांस ली। और चौथा, क्षेत्रीय दलों की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। यानी 2026 के ये विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि देश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी है। आपको क्या लगता है, इन चुनाव नतीजों का 2029 की राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।